स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप बहुत बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। आपकी स्क्रीन पर हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट कोर्सेज हैं, इनके अलावा भी हैं। अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का ये वीडियो मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स पे बनाया है जो अक्सर मेरे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, वो गलतियां करते हैं। मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी ये कन्फ्यूजन क्लियर करती हूँ। पहला हमारा पेयर है हंग और हैंग्ड, HUNG और HANGED। ओके, देखिए हैंग के मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, हैंग, हंग, हंग। इन फॉर्म्स का मतलब है किसी चीज को लटकाना, जैसे दीवार पे कुछ लटका देना, कुछ सस्पेंड करना। आई हंग माई पेंटिंग ऑन द फ्रंट वॉल ऑफ माई हाउस, यानी कि मैंने अपनी पेंटिंग एक पर्टिकुलर वॉल पे ऊपर लटका दी। ठीक है, लगा दी, लटका दी, टांग देना। अब मिरर हंग ऑन द वॉल, मिरर हंग, दीवार पे लटका हुआ मिरर। ही हंग हिज कोट ऑन द हुक बिहाइंड द डोर, हैंग योर कोट ऑन द हुक बिहाइंड द डोर। ठीक है, ये ऐसे है कि आपने किसी चीज को टांग दिया, उसका ऊपरी हिस्सा तो अटका हुआ है और नीचे वाला फ्री टू मूव है, फ्री है, जैसे हम चीजें टांगते हैं दीवारों पे या किसी हुक पे। नेक्स्ट फॉर्म है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। ये है कि किसी को रस्सी से लटका देना या फांसी चढ़ा देना। ठीक है, किसी की नेक पे रस्सी बांध के उसे लटका देना, जिसे हम फांसी चढ़ाना कहते हैं, फांसी लगाना भी कहते हैं। ही हैंग्ड हिमसेल्फ इन द जेल सेल, जेल के सेल में उसने खुद को हैंग कर लिया। इसके तीनों फॉर्म्स मैंने आपको बताए, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड है। पिछले वाले के हैंग, हंग, हंग होते हैं। Nobody knows why she hanged herself, किसी को नहीं पता कि उसने खुद को क्यों फांसी लगा दी। एक वर्ड है सॉ, SAW। ये पास्ट टेंस में यूज होता है। सी सॉ, सीन का एक पास्ट का फॉर्म है। ये कैसे यूज होता है? आई सॉ हिम येस्टरडे ओनली, मैंने उसे कल ही देखा। सॉ प्रेजेंट टेंस में भी यूज होता है। सॉ, सॉड, सॉन। ये सॉ होता है आरी से किसी चीज को काटना। अक्सर लकड़ी के किसी टुकड़े को आरी से काटने को सॉ करना कहते हैं। द कारपेंटर सॉड द लॉग ऑफ वुड, उसने वुड को आरी से काटा। आप फोटो में देख सकते हैं, इस तरह के प्रोसेस को कहा जाता है ये। अच्छा, सॉ जो है ये एक नाउन भी है। अ टूल यूज्ड फॉर कटिंग वुड। इसमें क्या होता है ना, ये जो आप देख रहे हैं, औजार देख रहे हैं, इसे भी सॉ ही कहा जाता है। ये एक नाउन की तरह यूज होगा, ये इसका नाम है औजार का। तो ये बहुत शार्प होता है, इससे धीरे धीरे करके वुड काटी जाती है, तो इसे भी सॉ कहा जाता है। सॉ इज यूज टू सॉ वुड, है ना। ये सेंटेंस हम बना सकते हैं कि सॉ यूज किया जाता है लकड़ी को सॉ करने के लिए। नेक्स्ट है राइज और रेज। देखिए ये दोनों वर्ब्स हैं। राइज एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, रेज एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तभी सेंटेंस कंप्लीट होता है। राइज के 3 फॉर्म्स हैं, राइज, रोज, रिजन। रेज के 3 फॉर्म्स हैं, रेज, रेज्ड, रेज्ड। राइज का मतलब होता है लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन की तरफ मूव करना या हायर हो जाना। रेज का मतलब है किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट का ऊपर जाना, माने लिफ्ट होना, ऊपर की तरफ लिफ्ट होना। राइज के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन ईस्ट में राइज होता है, यानी ईस्ट से आता है, ऊपर आता है, नीचे से ऊपर आता है। द डो विल राइज इन सम टाइम, डो थोड़ी देर में राइज होगा, यानी कि उठेगा। द प्राइज विल नॉट राइज सून, प्राइज जल्दी राइज नहीं करेंगे, यानी कि हायर नहीं होंगे। स्मोक रोज फ्रॉम द कैंप फायर, कैंप फायर से स्मोक उठी, माने ऊपर की तरफ राइज हुई, हायर गई।
रेज जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को लिफ्ट करना या एलिवेट करना, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। रेज योर हैंड इफ़ यू हैव अ डाउट, अपना हाथ ऊपर करो। यहाँ हम राइज नहीं यूज़ कर सकते। किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को जब हम ऊंचा करते हैं तो फिर वहाँ रेज का यूज़ होता है। द प्लेटफॉर्म वॉज रेज्ड टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, प्लेटफॉर्म को एलिवेट किया गया, ऊंचा किया गया। फेल और फेल, देखिए एक फेल है पास्ट सिंपल ऑफ फॉल, फॉल, फेल, फॉलन, ये 3 फॉर्म्स हैं फॉल की, जिनमें से फेल पास्ट सिंपल है, V2 फॉर्म ऑफ वर्ब है। फॉल का मतलब होता है गिरना। एक फेल है FELL, सेम स्पेलिंग है, जिसका मतलब होता है टू कट डाउन अ ट्री, या किसी को नॉक डाउन कर देना। ख़ास तौर से स्पोर्ट्स में किसी को नॉक डाउन करने के लिए भी हम फेल का यूज़ करते हैं। इसके 3 फॉर्म्स हैं, फेल, फेल्ड, फेल्ड। ठीक है, तो एक V2 फॉर्म है, एक रूट फॉर्म है। इसके सेंटेंसेस देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अनकॉमन है। फॉल वर्ड तो आप अक्सर सुनते ही रहते हैं। न्यूमरस ट्रीज इन दिस एरिया हैव बीन फेल्ड टू बिल्ड हाउसेस। ही फेल्ड हिज ओपोनेंट क्विकली विद अ पावरफुल पंच। ठीक है, उसने अपने ओपोनेंट को नॉकडाउन कर दिया। सो नॉकडाउन का मतलब होता है किसी को गिरा देना। मैं बार बार नॉकडाउन बोल रही हूँ। इट सिंपली मीन्स किसी को गिरा देना, कि उसने एक पावरफुल पंच से अपने ओपोनेंट को धराशायी कर दिया, गिरा दिया। नेक्स्ट है बियर, बॉर्न और बॉर्न। स्पेलिंग्स में थोड़ा सा अंतर है, प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है, मीनिंग्स भी अलग अलग हैं। देखिए, बियर, बोर, बॉर्न, BORN और BORNE, ये 2 वर्ड्स हैं जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं। BORN का मतलब है टू गिव बर्थ, BORNE का मतलब है किसी चीज़ को उठाना, कैरी करना। BORN ये पास्ट पार्टिसिपल है बेयर का, BEAR, बेयर, बोर, बॉर्न। BORNE ये भी पास्ट पार्टिसिपल है बेयर का, बट दोनों के मतलब अलग हैं, इसीलिए इनके पास्ट पार्टिसिपल अलग तरह से ऑब्वियसली यूज़ होते हैं। और किस तरह यूज़ होते हैं मैं आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस में बता देती हूँ। जो BORN है, गिव बर्थ वाला, ठीक है, बड़ी अजीब सी बात यह है कि इनके V1 और V2 फॉर्म्स भी सेम है, सिर्फ V3 फॉर्म्स के स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है, तो इसको थोड़ा ध्यान से यूज़ करना होता है। शी वॉज बॉर्न इन 2010, अ न्यू आइडिया वॉज बॉर्न क्विकली। वह 2010 में पैदा हुई थी, मतलब उसका जन्म हुआ था। BORN का मतलब होता है पैदा करना या जन्म होना। अ न्यू आइडिया वॉज बॉर्न क्विकली माने एक नया आइडिया बड़ी जल्दी ही अस्तित्व में आ गया। ठीक है, यहाँ अस्तित्व में आने की तरह से इसका यूज़ हुआ। द फर्नीचर हैड टू बी बोर्न फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप। फर्नीचर ग्राउंड टू द टॉप तक कैरी करना पड़ा। तो ये कुछ वर्ड्स थे, छोटा सा हमारा वीडियो है। आई एम श्योर ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा और आपको ये डिफरेंसेस समझ आए होंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ ऐसा है जो आपको गहराई में समझने की ज़रूरत है, तो आप हमारे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है मुझे कहना चाहिए। हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं। ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नॉविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं।
सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे आइल्स से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है और अब हमने इंट्रोड्यूस किया है ओलंपियाड के सैम्पल पेपर्स के डिस्कशंस। तो आप ओलंपियाड की अगर तैयारी कर रहे हैं, आप या आपके बच्चे, तो आप हमारी इन प्ले लिस्ट को भी ज़रूर विज़िट कीजिए। मैंने बहुत डिटेल में एक एक पेपर लिया है और एक्सप्लेन किया है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए यूज़फुल नहीं है जो ओलंपियाड के लिए तैयारी कर रहे हैं, ओलंपियाड के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये बाकी उन लोगों के लिए भी उतने ही यूज़फुल हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हैं। आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज़ कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।